तो आज आप सभी का स्वागत है मैं हमारे चैनल में तो ब्रेन लैब्स में। तो ब्रेन लैब्स में मतलब क्या है ब्रेन लैब्स का। तो ब्रेन लैब्स का मतलब क्या है, मतलब कि जैसे कि इंडिया की लेबोरेटरीज है जो कि इंडिया का लेवल बढ़ाती है, वैसे ही हम लोग आए ब्रेन लैब्स नाम के ब्रेन आप सभी के ब्रेन के लेवल बढ़ाने के लिए। तो आज हम सीखेंगे एलिटरेशन, फिगर्स ऑफ स्पीच। तो पहला हमारा फिगर्स ऑफ स्पीच है एलिटरेशन। एकदम सिंपल है दोस्तों, ये दोनों बेसिक है, एलिटरेशन और रिपीटेशन। तो एलिटरेशन में क्या होता है कि जो कॉन्सोनेंट होता है ना, कॉन्सोनेंट साउंड्स आर रिपीटेड इन सेंटेंस फॉर म्यूजिकल इफेक्ट। ये इसकी डेफिनेशन हुई, कॉन्सोनेंट साउंड्स आर रिपीटेड इन सेंटेंस फॉर म्यूजिकल इफेक्ट्स। अभी इसमें ना आपको दो दो ऐसे वर्ड्स ढूंढने हैं जिसमें पहला लेटर सेम हो पर वो कॉन्सोनेंट का हो, ना कि वोवेल का। ठीक है। अब कॉन्सोनेंट का तो आपको बताइए, A E I O U के सिवाय सारे के सारे कॉन्सोनेंट होते हैं और बाकी से A E I O U हमारे होते हैं वोवेल। तो इसमें पहला हमारा सेंटेंस है, हैज़ गिवन माई हार्ट अ मूड ऑफ चेंज। इसमें कौन सा है कॉन्सोनेंट? तो इसमें दो वर्ड हैं, हैज़ और हार्ट, जिसमें पहला लेटर सेम है। अभी ये कॉन्सोनेंट है ना, हाँ जी ये है। तो ये एच और ये एच, मतलब ये दोनों हो गया हमारा अलिटरेशन। अभी रिपीटेशन की बात करते हैं। रिपीटेशन उसका भाई हुआ। इसमें ना जो दो दो वर्ड होते हैं ना, उन दोनों को मतलब वो दोनों वर्ड को रिपीटेशन कहते हैं। दो वर्ड सेम आते हैं ना, उन दोनों वर्ड को रिपीटेशन कहते हैं। अगर आपको ना हमारी तरफ से कोई डाउट है तो गूगल क्लासरूम में जाइए या फिर यहाँ पे कमेंट में ही लिख लीजिए आपको जो डाउट है। और गूगल क्लासरूम का कोड है ना, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और एक बात, आप है ना इसके बाद एलिटरेशन और रिपीटेशन के एक एक एग्जाम्पल लिख लीजिए कमेंट में, आपको लिखना है तो आगे बढ़ते हैं। इंटोगरेशन और एक्सक्लेमेशन। तो इंटोगरेशन का डेफिनेशन है, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय द पोएट विच डजंट गिव एन आंसर। मतलब कि ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर नहीं आता, नया नहीं दिया गया। तो और एक्सक्लेमेशन का दिया गया है, एन एक्सक्लेमेशन फॉर्म ऑफ सेंटेंस इज यूज्ड इन द पोएम। तो आगे चलिए, इन दोनों का एग्जाम्पल भी मैंने लिख लिया। विल इट रेन? आई डोंट नो। ये क्या रेन होगी मुझे नहीं पता। क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, मतलब ये हो गया इंटोगरेशन हमारा फिगर ऑफ स्पीच। बाद में एक्सक्लेमेशन की बात करते हैं। व्हाट अ नाइस कार ही हैज। देखिए यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये भी हो गया, जो भी ये भी एक्सक्लेमेशन है। तो ही, एच और एच यहाँ पे आपने नोटिस नहीं किया होगा, पर एच और एच ना हमारा एलिटरेशन भी होगा। जी हाँ, एलिटरेशन भी होगा हमारा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगले का क्वेश्चन, मतलब हमारा अगले दो फिगर ऑफ स्पीच है, लाइट टॉर्च और साइनेट डक। तो लाइट टॉर्च की डेफिनेशन है, और नेगेटिव वर्ड यूज्ड इन द पोएम। और हाँ, और एक बात, लाइट टॉर्च में यहाँ पे आप नो, नेवर, नाइदर, नॉर, नॉट, नथिंग, नॉन, ऐसे कोई भी सेंटेंस में ऐसे इस सातों में से कोई भी वर्ड आप देख लो, मतलब लगा दो लाइट टॉर्च, लगा दो लाइट टॉर्च बस। और हमारा ये एग्जाम्पल है, अमंडा डोंट एट चॉकलेट। अमंडा चॉकलेट मत खाओ, अमंडा नाम है भाई। और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मारता, मतलब ये एक्सक्लेमेशन फिगर ऑफ स्पीच भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। साइनेक डक। साइनेक डक की डेफिनेशन है, व्हेन अ पार्ट ऑफ बॉडी इज यूज्ड इट इज़ अ साइनेक डक। मतलब कि जब एक पार्ट ऑफ अ बॉडी, मतलब कोई भी सब ऑब्जेक्ट का एक पार्ट लिया जाए, उसे साइनेक डक कहते हैं। साइनेक इसका एग्जाम्पल है, द व्हील्स ऑफ अ कार आर फ्लैट। द व्हील्स ऑफ द कार, मतलब कि कार के व्हील्स, मतलब ये होगा हमारा ऑब्जेक्ट जो कि है बॉडी, और ये हुआ हमारा पार्ट व्हील्स। समझ गए दोस्तों, ये एकदम सिंपल है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे पास दो है, हाइपरबोली और सिमिली। तो 7th स्टैंडर्ड में आपको बस थोड़े से ही आ भी सकते और नहीं भी आ सकते, और आ भी गए तो थोड़े से ही ऐसे आएंगे हाई फिगर्स ऑफ स्पीच। अगर नहीं आए ना तो आप ये सारे का सारा देख लीजिए भाई, आपके 10th में भी काम आने वाला है। हाँ,
10th में भी ये सेम टू सेम आएगा, और ये 10th तक का कोर्स है, ये सब कुछ मैं आपको करवा देता हूँ जितने भी है उतने, ठीक है। तो आइए, हमारा अगला है हाइपरबोली। इसे हाइपरबोल भी कह सकते हैं, पर हाइपरबोली सही प्रोनाउंसिएशन है। इसका डेफिनेशन है, पोएट मेक्स एन ओवर स्टेटमेंट टू एम्फेसाइज द पॉइंट। पोएट ना एक ओवर स्टेटमेंट बनाता है उस पॉइंट को डेफिनेट करने के लिए, मतलब उस पॉइंट का मतलब बताने के लिए, ठीक है। तो हमारा ये एग्जाम्पल है, शी फील्ड ओशन विथ टीयर्स। ऐसा कभी पॉसिबल है? हाइपरबोलिक का सिंपल मीनिंग समझो तो ऐसी चीज़ है, ऐसे सेंटेंसेस जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो शी फील्ड ओशन विथ टीयर्स, ऐसा कभी पॉसिबल है? क्या कोई लड़की अपने टीयर्स से, मतलब अपने आंसू से कोई ओशन भर सकता है? तो दिस इज हाइपरबोली। ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन, हाइपरबोली। एंड द लिटिल डॉग वाज शार्प एज मस्टर्ड। मस्टर्ड एक नाम है, और यहाँ पे लिखा गया है एंड द लिटिल डॉग वाज शार्प एज मस्टर्ड। ये सिमिली है। आइए सिमिली के पहले जान लेते हैं। कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स। कंपैरिजन ना दो डिफरेंट थिंग्स से कही जाती है। बाद में वर्ड्स लाइक एस, लाइक, सो, ये तीन ही वर्ड यूज़ करते हैं हाइपर सिमिली के लिए। एज, लाइक, शो आर यूज्ड फॉर कंपैरिजन। ये तीनों वर्ड है ना यूज़ होते हैं कंपैरिजन करने के लिए। अगर ऐसे ही कहीं दिया गया हो, जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, द जग हैज़ वाटर, द जग हैज़ वाटर एज इट वॉज इन द टब। पता है, मतलब मैं ऐसा ही कोई एग्जांपल दे देता हूँ, आपको समझ जाने का, मतलब कंपैरिजन हो ना तभी आपको यूज़ करने का। जैसे कि यहाँ पे कंपैरिजन है, एज शार्प एज मस्टर्ड। तो लिटिल डॉग ना शार्प मस्टर्ड की तरह शार्प है। तो आइए अभी के सभी ना एकदम इजी है, सारे के सारे इजी है, दो ही मुश्किल है जो मैं आपको सिखा देता हूँ। तो आज के लास्ट 4, बाद में आगे और भी आएंगे, ये पार्ट 1 ही है, आगे और भी आएंगे। तो आज के लिए ये लास्ट 4 है। आइए देखते हैं। एम्फोसियासम, सॉरी, यूफीमेशमिज्म, यूफीमेज्म। तो इसका मतलब होता है, इसकी डेफिनेशन पहले तो आप सभी को बता देता हूँ। द पोएट रिफर्स टू हार्श फैक्ट इन द वाइल्ड वे, इट इज़ मेनली यूज्ड कॉन्टेक्ट ऑफ डेथ। इसका मतलब कि कोई भी वर्ड होता है ना, जैसे कि कोई मर गया ना कोई, तो उसका उसमें डेथ वर्ड नहीं यूज, डेथ या डाई वर्ड यूज़ करे बिना उसकी हम डेथ को हम माने, तो उसे हम कहते हैं यूफीमिज्म। ही पास्ट अवे टू अर्ली, ये इसका एक एग्जांपल है। यहाँ पे डेथ था, कुछ दिया गया नहीं है, पर वो भगवान के पास जल्दी चला गया, ये इसका। अगला तो बहुत इजी है, इंटरनल राइम, बहुत इजी। इसमें आपको राइमिंग वर्ड्स ही ढूंढने हैं बस। आपको इसकी डेफिनेशन बता भी देता हूँ फिर भी, तो भी इसकी डेफिनेशन है व्हेन वर्ड्स राइम विथ ईच अदर। बस यही तो है डेफिनेशन, इसमें दिया गया है। कैटल फॉट अ बैटल, ये सिंपल था दोस्तों। अभी आगे बढ़ते हैं। पर्सनिफिकेशन ये थोड़ा मुश्किल है, पर आपको समझ में आ ही जाएगा। व्हेन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आर गिवन ह्यूमन एक्शन फ्रीलिंग ऑन एक्शन, मतलब कि आप सभी को बता ही देता हूँ, ये बहुत बड़ी डेफिनेशन है। जब भी कोई नॉन लिविंग थिंग को पोएम में या फिर सेंटेंस में उसका दिया गया हो फीलिंग, एक्शन या फिर इमोशन, तभी वो भी ह्यूमंस की, तभी उसे पर्सनिफिकेशन कहते हैं। जैसे कि ह्यूमंस की या फिर लिविंग थिंग की, कोई भी चलेगा। विंड होलोड एट द नाइट, विंड तो एक नॉन लिविंग थिंग है, वो कैसे राड़ उपाड़ सकती है, हाउ वाउ कैसे कर सकती है, ये होगा हमारा एक एग्जाम्पल। अब लास्ट है आयरनी, ये भी थोड़ा मुश्किल है, आपको सभी को फिर भी डेफिनेशन बता देता हूँ, ये हमारा काम है। द रियल मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इज एक्जैक्टली ऑपोजिट टू द व्हाट इज सेड। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ पे पुलिस कैसा होता है, पुलिस बहादुर होता है, यहाँ पे पुलिस दिया गया है। इसका ऑपोजिट होता है, जो बहादुर होता है ना, उसका ऑपोजिट अगर सेंटेंस में दिया गया है ना, तो उसे आयरनी कहते हैं। यहाँ पे फियर दिया गया है, तो इसे आयरनी कहेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। बाद में
कमेंट में आपको जो भी डाउट हो वो पूछ लीजिए, और हम अगर आपको कोई भी अगर एक्स्ट्रा वर्क चाहिए ना तो गूगल क्लासरूम में ज्वाइन हो जाए हमारे गूगल क्लासरूम पे। ठीक है, बाय बाय।